डोनाल्ड ट्रंप की आमद हुई और दुनिया में हलबली मच गई। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात करते हैं जो पाकिस्तान में एक तरीके से गहमा गहमी मची हुई है डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात, सदारती इंतखाबात जीतने के बाद। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट की है, दीगर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयर हैं उन्होंने भी की है, फैसिलिटेशंस दी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को। एक तरीके से टोन चेंज हो गई है। इसके साथ साथ ही जो आपके आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो गए हुए हैं सऊदी अरेबिया। वहां पे उनकी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, उनसे मुलाकातें हुई हैं। तो बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं इसके अंदर, और एक पीस उसमें से इमरान खान और उनके फ्यूचर का भी है। इन सब मौजूआत के ऊपर थोड़ी रोशनी डालने के लिए हम एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नियाज मुर्तजा, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, फ्रेंड ऑफ द शो। तो पहले तो शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। क्या आपके तासुरात हैं डॉक्टर साहब, क्या होगा पाकिस्तान में? जाहिर है यहाँ पे एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। अमेरिका जाहिर है दुनिया की सोल सुपर पावर है, एक तो ये फैक्टर है। फिर दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, जिस किस्म की उसकी शख्सियत है, बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव, बहुत ज्यादा यानी कॉन्फ्लिक्चुअल। तो इन तमाम चीजों से जाहिर है पाकिस्तान में ये असर पड़ा था कि अपनी सियासत छोड़ के पिछले 2-4 दिन से लोग जो है अमेरिका की सियासत पर ज्यादा फोकस थे। तो यानी पाकिस्तान में काफी सारे लोग थे जो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। मैं तो चूंकि लिबरल हूं, मैं तो खैर नहीं करता, मगर एक तो जो ये गाजा की वजह से थी सिचुएशन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा, और बिल्कुल सही तौर पे ये ब्लेम था कि जिन्होंने गाजा के लिए कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों को तो ये उम्मीद थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ करे। फिर दूसरे पीटीआई सर्कल्स में कुछ एक्साइटमेंट था, चूंकि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, कुछ लग रहा था कि केमिस्ट्री भी उनमें डेवलप हो गई है, कुछ सिमिलर पर्सनालिटीज हैं, बोथ हैव अ सेलिब्रिटी बैकग्राउंड, बोथ आर लार्जर देन लाइफ। तो कुछ ये था कि शायद इनमें केमिस्ट्री है, और शायद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आकर कुछ करें इमरान खान के लिए। तो जाहिर है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो था पाकिस्तान में। अब इसके क्या असरात होते हैं आइंदा, अब वो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि आपको पता है एक ऑफ द स्क्रिप्ट ज्यादा रहता है, कोई ये नहीं है कि जी बड़ी उसकी क्लियर पॉलिसीज हों और फिर उन पॉलिसीज को वो फॉलो करे। इट्स मोर जैसे एज थिंग्स गो, जो उसके दिमाग में आ जाए उसके हिसाब से चलता है। बट फिर भी 2-4 चीजें एक ऐसी हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इज मोर अ डोमेस्टिक प्रेसिडेंट, उसकी तमाम तर जो फोकस है वो ज्यादातर इंटरनल यूएस इश्यूज पर है, और उसमें उसका बहुत क्लियर एक एजेंडा है कि रोल बैक द गवर्नमेंट, एंटी इमिग्रेशन, सोशल इश्यूज पे बहुत स्ट्रॉन्ग उसके व्यूज हैं। एक्सटर्नल इश्यूज पे उसका है कुछ फोकस, सबसे ज्यादा जो उसका क्लियर फोकस है वो जाहिर है चाइना पर है। ही इज वेरी क्लियर अबाउट दैट कि जी ही सीज चाइना एज अ थ्रेट, वो उस पे टैरिफ इंपोज करना चाहता है। वो तो टैरिफ तो पूरी दुनिया पे इंपोज करना चाहता है कि जो भी चीज एंटर हो रही है अमेरिका में उसके ऊपर ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगनी चाहिए। आपकी एक बात के ऊपर जरा मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। आप ये बात करते हैं यार कि मैं लिबरल हूं या मैं नहीं हूं लिबरल, क्या इन लफ्जों के कुछ मायने भी बचे हैं? क्योंकि हमने देखिए सपोजिटली लिबरल, लेफ्ट लीनिंग, प्रोग्रेसिव हुकूमत बाइडेन साहब की, और उनके एजेसिस के अंडर जितनी जंगें हुई, आप देख लें यूक्रेन के अंदर क्या हालात हुए, आप देख लें पाकिस्तान के अंदर किस हद तक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर उन्होंने निगाह मोड़ ली कि जी इंटरनल इशू कह के, या आप देख लें फलस्तीन के ऊपर जो किया। तो क्या इन चीजों के कुछ मायने भी बचे हैं? लिबरल, नियो लिबरल, ये तो नियो लिबरल पॉलिसीज हैं कि जंग भी करो, मारो भी, सब कुछ करो। तो कोई लेफ्ट राइट का कोई बुनियाद नहीं बची है डॉक्टर साहब। Let me change the title that I gave me. Liberal चले मैं नहीं कहता, मैं अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता हूँ।
प्रोग्रेसिव का भी कुछ मतलब है, जैसे अगर आप जिल स्टाइन का देख लें, शी हैज अ वेरी क्लियर पॉलिसी ऑन गाजा कि इजराइल इज इन द रॉन्ग. हाँ, लिबरल यूर राइट कि जो सेंट्रिस्ट डेमोक्रेट्स हैं अब उनमें और राइट विंग और रिपब्लिकन स्पेशली आपका, आपके तो स्पेशलिटी, आप जो बात करते हैं स्पेशली पीपल्स पार्टी के ऊपर, सपोजिटली वो भी एक लिबरल, एक प्रोग्रेसिव पार्टी थी. अब तो इनके कोई मायने नहीं रहे डॉक्टर साहब. नहीं, लिबरल का तो कोई मतलब नहीं है. बट लेट्स से आई एम अ प्रोग्रेसिव इन द मोल्ड ऑफ से बर्नी सैंडर्स है या जिल स्टाइन है, जिनकी बड़ी क्लियर अभी भी प्रो पुअर प्रो पीस पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ फिर भी कुछ अब फर्क है. तो अब क्या असरात होंगे, तो डोमेस्टिक मेरा ख्याल है उसका फोकस ज्यादा होगा, और एक्सटर्नल में एक तो जाहिर है सबसे पहले तो गाजा उसकी अटेंशन लेगा, पूरी मिडल ईस्ट इज अप इन फ्लेम, तो उस पे उसको अटेंशन देनी होगी. फिर देन देयर इज यूक्रेन जिसका यूरोप पे बहुत ज्यादा असर है, और फिर तीसरी चाइना में होगी. एंड विद इन दैट चाइना फोकस, हाँ ये हो सकता है कि उसमें पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत फिट हो जाए, कि जी उसकी ये उम्मीद हो कि जी पाकिस्तान चाइना से हटके थोड़ा फिर अमेरिकन कैंप में आ जाए, मगर ओवरऑल पाकिस्तान विल नॉट बी अ मेजर फोकस फॉर हिम. अभी देखिए आप कह रहे हैं अमेरिकन कैंप के अंदर अंडर बाइडेन साहब और आसिम मुनीर साहब के, और ये जो रीअलाइनमेंट हुई, तो एक तरीके से पाकिस्तान मूव तो हो गया अमेरिकन कैंप के अंदर. तो अगर आप कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब इस पॉलिसी को या तो बरकरार रखेंगे, तो क्या हम जो पूरा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक मौकफ अपनाया हुआ है ट्रम्प ने कि मैं अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट जो एक तरीके से ग्लोबल एस्टैब्लिशमेंट है उसको अटैक कर रहा हूं, उसको डिसमेंटल मैं करूंगा, तो अगर उसको डिसमेंटल करते हैं तो आपका थीसिस शायद इतना पाकिस्तान के हवाले से, करंट सिचुएशन के हवाले से डाइवर्ज कर रहा है थोड़ा सा. हाँ, मगर उसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट तो ही विल डेफिनेटली टेक ऑन, बट वेदर ही विल आल्सो लिंक दैट टू यू नो द एस्टैब्लिशमेंट्स इन अदर कंट्रीज. जाहिर है डेमोक्रेट्स का तो फिर भी थोड़ा बहुत यू नो डेमोक्रेसी पे लिप सर्विस तो होती है. ही इज इनटू यू नो डीलिंग ओपनली विद स्ट्रॉन्ग मेन, यानी उसको तो बल्कि पसंद है, जैसे बाइडेन, ये प्यूटिन उसको पसंद है, और इसी तरह जो है ये जो आपका नॉर्थ कोरिया मोदी का है, हाँ उससे मोदी है, नेतन्याहू है, विक्टर ओरबान है, मगर कुछ तो कहते हैं इमरान खान भी है. अब वो ज्यादा स्ट्रांग है कि आसिम मुनीर ज्यादा स्ट्रांग है? डेमोक्रेसी, ही डजंट केयर अबाउट डेमोक्रेसी. अगर उसको इमरान खान पसंद आ गया है तो यू नो ही माइट ट्राई टू थिंक, मगर फिर भी यू नो कि अब एक तो चीज ये है कि अमेरिका की इतनी लेवरेज पाकिस्तान पे नहीं रही है, कोई डायरेक्ट एड तो होती नहीं है. जो कुछ भी लेवरेज है वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के थ्रू है थोड़ी बहुत लेवरेज. तो उस हद तक अगर उसको दिमाग में ये क्लिक कर गया कि यू नो आई वांट माय मैन आउट, और उसको मैं अगर किसी तरह ला सकूं, बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग शॉट कि जी इतना उसके जहन में ये चीज आए और फिर इतना वो लेवरेज. अच्छा, उनके लिए लॉन्ग शॉट हो ना हो डॉक्टर नियाज, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पिछले 24 घंटे में भी हुई है कि पीएमएलएन के स्पोक्स पीपल अब खुला आके कह रहे हैं कि जी ट्रम्प साहब सही नहीं है, वो गलत है. राना सनाउल्लाह ने भी कोई इंटरव्यू दिया है, मोहम्मद मालिक को, पुरानी ट्वीट्स भी आ रही हैं एहसन इकबाल की, और बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज की क्लिप्स भी मौजूद हैं. तो क्या व्हाट्स एट प्ले हियर? क्या गलत टीम पे तो काउंट किया या आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने कोट अनकोट, मगर ट्रम्प के आने के बाद ये चीज तो, ये खड्डा खोदे जा रहे हैं. और हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो है, गवर्नमेंट तो है परेशान, इसमें कोई शक नहीं है. द गवर्नमेंट वुड हैव प्रेफर्ड बाइडेन, एंड पीटीआई ऑफ कोर्स ट्रम्प को सपोर्ट कर रही है. तो अब जाहिर है यू नो दे आर ट्राइंग टू यू नो मेक अमेंड्स फॉर दैट, क्योंकि एक तो वो उसको समझना जरा मुश्किल है ना ट्रम्प को कि जी उसकी पॉलिसीज होंगी क्या. बाइडेन से अब ये है कि थोड़ा बहुत उन्होंने जो है रिप्रोचमेंट वगैरह कर लिया था, तो अब उन्हें पूरी जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी. तो जाहिर है थिंग्स आर अप इन द आर्म. तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट. पाकिस्तान कब ये जो है ट्रम्प के रेडार पे कब आना शुरू होगा, जाहिर है इनिशियल फोकस तो उसका डोमेस्टिक इश्यूज पे होगा, और डोमेस्टिक इश्यूज से जब निकलेगा
फॉरेन पॉलिसी में मिडिल ईस्ट विल टेक हिज टाइम, यूक्रेन विल टेक हिज टाइम एंड चाइना विल टेक हिज टाइम. फिर ये है कि उसकी दिस पजल डॉक्टर साहब. खैर एनीवेज मोदी से भी उसकी पर्सनालिटी मिलती है, यू नो, मोदी और वो भी थोड़े बहुत जो है सिमिलर उनकी पर्सनालिटी है. मोदी और नेतन्याहू टू लीडर्स जिनकी कॉलें पहले रिसीव हुई हैं, सबसे पहले रिसीव हो चुकी हैं ऑलरेडी. तो ये आप देख लेना, पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं लाइन में. तो पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था. खैर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर आपकी रिफ्लेक्शन जरूरी है. आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के अंदर हैं, अभी एमबीएस से मुलाकात हुई उनकी. इश्यूज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न जो सऊदी गजेट कोट कर रही है, और डिफेंस इक्विपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर बात हुई. दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम पास तो हो गई, उसके बाद जो तमाशा भी रचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो धज्जियां उड़ा दी गई हैं आइन की और कानून की, ये सुप्रीम जुडिशल, ये जो एक नई आईनी काउंसिल बेंच या जो भी बना के इन लोगों ने जो तबाही इन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट के आपके सामने है. एक कंप्लीट पावर ग्रैब अंडरवे हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर. यानी एक्सटेंशन और या ड्यूरेशन टेन्योर के अंदर जो आपके इजाफा हुआ है चीफ्स की, सर्विस चीफ्स का, नेवी, एयरफोर्स, बट प्राइमरीली आर्मी चीफ. तो पूरा निजाम इन्होंने उल्टा फुल्टा कर दिया है इस बैनुल अक़वामी सिचुएशन के अंदर. व्हाट्स एट प्ले? ये लोग क्या चाह रहे हैं करना? यानी इंटरनली जो है, अब जो सबसे बड़ी थ्रेट इनके लिए थी वो जुडिशरी थी. एक इंडिपेंडेंस वो दिखा रही थी. 6 आईएचसी के जजेस ने लेटर लिखा था. फिर ये रिजर्व सीट्स के मामले में 8 जजेस ने कुछ इंडिपेंडेंस दिखाई थी. और ये उससे पहले से भी चल रहा था. पिछले 1-2-4 साल में अगर आप सुने ना, नैरेटिव जो आर्मी की तरफ से आता था, वो खुश नहीं थे जुडिशरी से कि जी ये उस तरह अब हमारी लाइन नहीं टो कर रहा जैसे पहले करता था. पहले तो बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स होते थे ना. अब ये था कि पिछले कुछ सालों से कुछ इंडिपेंडेंस भी दिखा रही थी जुडिशरी. तो उसको इन्होंने जो है बिल्कुल तितर बितर कर दिया है. इस कदर डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं इन्होंने जुडिशरी के अंदर कि अब जुडिशरी को खुद समझ नहीं आ रहा कि जी क्या सिस्टम उनके अंडर अब रह गया है. इज इट द चीफ जस्टिस हु इज इन पावर, या अब जो ये नई आईनी बेंच का जो है. तो एक तो था हाइब्रिड सिस्टम विद अ डमी प्राइम मिनिस्टर and with the establishment controlling things from behind. अब यही सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अब जो एक्चुअल चीफ जस्टिस है वो तो बिल्कुल ही डमी बन के रह गए ना. उनकी तो अब कोई पावर्स ही नहीं है. वो तो इस किस्म के केसेस डिसाइड करेंगे, फजूल किस्म के कि जी क्रिमिनल केसेस हो गए या इस किस्म के केसेस हो गए. जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक केसेस हैं वो तो तमाम के तमाम जो है वो अमीनुद्दीन साहब सुनेंगे, जो कि बिल्कुल प्रो एस्टेब्लिशमेंट है. उन्होंने तो इस हद तक कह दिया था कि जी बाकी इदारे जो हैं, जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसको सुनने की तो आप कोशिश ही नहीं करें, ये बिल्कुल बेकार है. और इसी तरह जो है वो काजी साहब ने भी एंड में यही कहा था. तो इस हद तक ये कामयाब तो हो गए हैं कि जुडिशरी को इन्होंने बैक फुट में कर दिया है. जुडिशरी खुद जो है 8-10 जजेस अभी तक कुछ नहीं कर पाए. उन्होंने एक खत लिखा था याहिया अफरीदी साहब को, जिन्होंने शुरू में तो 1-2 अच्छे स्टेप लिए थे कि मुनीब अख्तर को वापस ले आए थे. फिर कुछ पावर्स जो हैं उन्होंने इनको वापस दे दी थी, मंसूर शाह को. अब उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें. उन्होंने भी बड़ी गलती की है कि ये जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उन्हें इंतजार करना चाहिए था, फौरन नहीं बुलाना चाहिए था. पहले जो यही अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना, यही अंडरस्टैंडिंग होगी ना उनकी. अब तो यही लग रहा है कि जी हम आपको इसी बेसिस पे बना रहे हैं चीफ जस्टिस के, अगर आप ये माने कि जी आप नए स्ट्रक्चर को मानते हैं या नहीं. मगर नए स्ट्रक्चर को मान के तो उन्होंने अपने आप को भी बेबस कर लिया है ना. अब उनकी कोई पावर्स ही नहीं है. तो अब ना लॉयर्स की तरफ से कोई अभी तक मूवमेंट डेवलप हो पाया है, ना जुडिशरी के अंदर से कुछ हो पाया है. तो अभी तो ये लग रहा है कि जी कुछ कंट्रोल इन्होंने हासिल कर लिया. मगर पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ना इस कदर अनस्टेबल है और कोई भी नया फैक्टर इतनी तेजी से आ सकता है, इंक्लूडिंग न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये कहना कि जी ये कंट्रोल इनका बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा, ये मेरे ख्याल है मुनासिब नहीं होगा. एनीथिंग कैन कम इन व्हिच कैन थ्रो देम ऑफ गार्ड. कोई लाइक अभी आईएमएफ की वो आ रही है, एक टीम आ रही है. एक टीम आ रही है.
تو یہ کہنا کہ جی یہ کوئی بہت ہی سسٹینیبل بیسس پہ انہوں نے اپنی جو ہے کنٹرول جو ہے وہ قائم کر لیا ہے, آئی تھنک دیٹ وڈ بی فول ہارڈی. ہاں تھوڑے دن کی یہ بات ہے, مے بی 3 months 6 months کے یہ کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لیں, مگر اس کے بعد جو پاکستان کی انسرٹینٹیز ہیں, انگورنیبلٹیز ہیں, اور جو پرفارمنس ہے اس گورنمنٹ کی, جو چیلنجز ہیں کلیئرلی جو ہے اکنامک چیلنجز, سیکیورٹی چیلنجز, فارن پالیسی چیلنجز, پھر سول سوسائٹی چیلنجز, کچھ نہیں پتا کہ اگلے 4-5-6 مہینے کے بعد یہاں پر کیا ہوگا. بہت خطرناک سچویشن, اور بین الاقوامی سچویشن کے اندر بھی اب ٹرمپ کا اسپینر پھینک دیا گیا ہے. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دوبارہ انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے, اور لگ رہا ہے کہ سچویشن اگر بد سے بدتر ہوتی رہی تو آپ کو ہمیں شاید بری خبریں ہی دینی پڑیں. Thank you very much. Pleasure to be with you. Thank you. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ جوائننگ اس فرام پاکستان, اور یہ بتا رہے تھے کہ جو بھی اقدام لے لے یہ حکومت یا یہ نظام, کیونکہ بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں, سچویشن زبردستی اور جبر کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھائی جا رہی ہے, تو اس کو سسٹین یا مینٹین کرنا شاید زیادہ دیر تک ممکن نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.